अमेरिका और चीन के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है। ट्रंप ने कहा कि साउथ कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई अहम बातचीत में कई बड़े मुद्दों पर सहमति बनी। इनमें सबसे ज्यादा सोयाबीन की खरीद अहम है। तो आखिरकार क्यों अमेरिका के लिए सोयाबीन सिर दर्द बना हुआ था? दरअसल अमेरिकी सोयाबीन के लिए चीन सबसे बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर चला, उस दौरान चीन ने अमेरिका से सोयाबीन की खरीद बंद कर दी, जिसका बहुत बड़ा असर अमेरिका पर देखने को मिला। इसके चलते अमेरिकी सोयाबीन किसानों को करीब 12 अरब डॉलर का झटका लगा। न केवल सोयाबीन बल्कि दोनों देशों में तनाव का असर अमेरिकी ज्वार, मक्का और कपास उत्पादकों के साथ साथ मरीन फूड एक्सपोर्ट पर भी पड़ा। आपको बता दें कि चीन आमतौर पर अमेरिकी सोयाबीन की कम से कम 1/4 बिक्री के लिए हमेशा बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन अचानक खरीद रोकने से किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बीते दिनों अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन बिजनेस ग्रुप के चीफ कैलब रैगलैंड ने कहा था कि ये हमारे उद्योग के लिए सबसे बड़ा अलर्ट है। अमेरिका में सोयाबीन की फसल कटाई को तैयार है, लेकिन किसान नहीं जानते कि वो अपनी फसल कहां बेचेंगे। यूएस चाइना ट्रेड टेंशन के चलते अमेरिका के सोयाबीन उत्पादकों के लिए उनके सबसे बड़े विदेशी खरीदार तक पहुंच बंद हो गई थी। आंकड़े कहते हैं कि पिछले साल अमेरिका ने करीब 24.5 अरब डॉलर मूल्य का सोयाबीन निर्यात किया। इस निर्यात में अकेले चीन ने ही 12.5 अरब डॉलर मूल्य का अमेरिकी सोयाबीन खरीदा था, लगभग आधे से ज्यादा, और सबसे बड़ा खरीदार रहा था। जब चीन ने अमेरिकी सोयाबीन पर 25% टैरिफ लगाया तो अमेरिका के अंदर इसके दाम गिर गए। किसान घाटे में जाने लगे, सरकार को सब्सिडी और राहत पैकेज देने पड़े। अमेरिकी किसानों का वोट बैंक दरअसल मिडवेस्ट इलाकों में है। सोयाबीन के दाम गिरने से किसान सरकार पर नाराज हो रहे थे। इस वजह से सोयाबीन राजनीतिक मुद्दा बन गया था। हालांकि इस बीच चीन ने सबसे ज्यादा भरोसा ब्राजील पर किया था। ब्राजील ने सोयाबीन उत्पादन बढ़ाया और चीन को भारी मात्रा में निर्यात किया। कई सालों तक चीन की 70% से ज्यादा सोयाबीन ब्राजील से आने लगी। अर्जेंटीना भी दक्षिण अमेरिका का बड़ा सोयाबीन उत्पादक है। चीन ने वहां से भी सोयाबीन और सोया मील की खरीद शुरू की थी। ट्रंप ने दरअसल अब खुलासा किया है कि उन्होंने शी जिनपिंग से यूक्रेन संकट पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने यूक्रेन पर साथ काम करने पर सहमति जताई है और लगता है कि ये संघर्ष अब बहुत ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा, लेकिन अब हम मिलकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि ताइवान पर कोई चर्चा नहीं हुई है। ट्रंप ने कहा, ताइवान का मुद्दा हमारी बातचीत में नहीं आया। ये बयान उस वक्त पर आया है जब ताइवान को लेकर अमेरिका चीन के रिश्तों में तनाव की आशंका गहरा रही थी। ट्रंप ने कहा कि वो अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे, जबकि शी जिनपिंग इसके बाद अमेरिका का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि हम इस तरह की उच्च स्तरीय बातचीत को जारी रख रहे हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि वो इस बैठक को 1 से 10 के पैमाने पर कैसे आंकेंगे, मतलब 1 से 10 को कितनी रेटिंग देंगे इन सब के बीच में, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इसे 12 दूंगा। ये बेहतरीन रही। इस समझौते से वैश्विक आर्थिक माहौल में स्थिरता आने की उम्मीद है। पिछले कुछ समय से अमेरिका चीन ट्रेड वॉर ने विश्व व्यापार को अस्थिर किया था। अब जब दोनों महाशक्तियां आपसी तनाव को कम करने की कोशिश कर रही हैं, तो वैश्विक बाजारों में भरोसा लौटेगा। लेकिन क्या इसका एक असर भारत पर भी दिखेगा? दरअसल भारत जैसे उभरते बाजारों को इसका अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है। विदेशी निवेशक अब स्थिर माहौल में निवेश बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। इससे भारत में एफडीआई और एफपीआई दोनों का प्रवाह बढ़ने की संभावना है, जो भारतीय रुपए और शेयर बाजार दोनों के लिए फायदेमंद होगा। भारत के कृषि निर्यात पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। समझौते के तहत चीन अब अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन और दूसरे कृषि उत्पाद खरीदेगा। इसका मतलब ये है कि भारत के लिए चीन के बाजार में अपनी कृषि वस्तुएं बेचने की संभावनाएं घट सकती हैं। भारत पहले से ही चीन को सीमित मात्रा में कृषि उत्पाद निर्यात करता है। हाल के दिनों में कृषि निर्यात ने जोर पकड़ा था, लेकिन अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों को चीन में सहज पहुंच मिलती है तो ये भारत के लिए थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है।